गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और पहला टॉपिक जो हम लोग पिक करेंगे वो डेडलॉक है, क्योंकि डेडलॉक जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, पहले भी बहुत बार पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि डेडलॉक पे क्या। अब देखोगे आप मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा है डेडलॉक पे। एक बार बस ये एक थ्योरी प्लस आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिखेगा। और ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल उसने किस बेसिस पे किया है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो हम लोग पढ़ते हैं उसके पे किया है। बट अभी इस वीडियो में हम लोग पूरी थ्योरी जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को आप लोग का एग्जाम स्केड्यूल्ड है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो डेडलॉक से शुरू करते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आपको तुरंत उससे पूरी क्लैरिटी आ जाने वाली है कि डेडलॉक है क्या। अब मान लेते हैं ये एक रिसोर्स है, रिसोर्स 1 है, ये रिसोर्स 2 है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो P1 है, अब P1 को जरूरत किसकी है? R2 की। P1 नीड्स R2, पर यार R2 तो अभी है ना, किसने होल्ड करके रखा है? P2 ने। अब P2 को क्या चाहिए? P2 को R1 चाहिए, पर R1 किसने होल्ड करके रखा है? P1 ने। अब तुम्हें प्रॉब्लम खुद ही खुद है ना दिखने लगेगी कि प्रॉब्लम हुई क्या। कि भाई P1 को मान लेते हैं ना गाना सुनना है, ठीक है, पर भाई अभी स्पीकर तो P2 लेके बैठा है। ओके, अभी तक गाना चल ही रहा है उस पे, बट अब P2 को प्रिंटर चाहिए प्रिंट कराने के लिए कुछ, बट भाई P1 की प्रिंटिंग तो अभी तक चल ही रही है। समझ पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट? तो अब जब दो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं बट उन्हें नेक्स्ट बोलते ना, वो दूसरा प्रोसेस अभी चाहिए, तुरंत रिसोर्स चाहिए, तो अब वो ले नहीं सकते जब तक इनके एग्जीक्यूशन पूरे नहीं होंगे। तो एक टाइप का यहाँ पे डेडलॉक साइकिल बनती है। तो डेडलॉक का कंडीशन क्या बोलती है कि जब है ना, बोलते ना, एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। डेडलॉक की जब भी आप डेफिनेशन लिखना तो ये पॉइंट मेंशन करना, मोर देन वन प्रोसेस होना चाहिए। डेडलॉक कभी एक प्रोसेस में होगा ही नहीं। मिनिमम जो आपकी ये साइकिल बनेगी उसके लिए आपको दो प्रोसेस मांगता ही है। ठीक है, तो मोर देन वन प्रोसेस होगा ही, कंडीशन पहली तो आ गई। फिर दूसरा क्या है? ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, ठीक है, आर नॉट एग्जीक्यूटिंग। क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे? क्योंकि एक से ज्यादा ना प्रोसेसेस ने एक दूसरे के रिसोर्सेज ले रखे हैं। ठीक है, सो processes took each other's resources and are now trapped in a deadlock। ठीक है, मतलब उनने एक दूसरे के रिसोर्सेज ले लिए हैं। अब जब तक उनका प्रोसेस खत्म नहीं होगा वो रिसोर्स छोड़ेंगे नहीं, पर उन्हें प्रोसेस खत्म करने के लिए दूसरा है ना रिसोर्स चाहिए। अब आ जाते हैं पॉइंट पे कि डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है। अब आपने तो देख लिया डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक की कंडीशन इसी डायग्राम में से सब समझ में आ जाना आपको। डेडलॉक की कंडीशन में चार कंडीशंस आनी चाहिए, चार मेन कंडीशंस होती हैं टू ऑकर अ डेडलॉक। ये जब चारों साथ में होंगी तभी डेडलॉक होगा, वरना कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज होगी तो डेडलॉक नहीं होता है। ठीक है, तो अब पहली जो कंडीशन हम लोग बोलते हैं वो होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स, ठीक है, एक ही प्रोसेस को है ना टाइम दे पाएगा अपना। मतलब वन रिसोर्स could give time to one process, एक से ज्यादा प्रोसेस को वो नहीं कर सकता। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि वो शेयर कर पा रहे हो इस रिसोर्स को, यानी रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल। इसका सीधा मतलब ये कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो करते हैं। वरना तुम बोलोगे कि भाई एलेक्सा है, दो तीन डिवाइसेस से कमांड ले ले, मतलब दो तीन ना प्रोसेसर से कमांड ले ले, ऐसा नहीं हो रहा है इसका कंडीशन में। ठीक है, वो एट अ टाइम एक ही से लेगी कमांड, तो ये नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। ठीक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फिर आ जाते हैं नो प्रीएम्पशन। वर्ड पे ना कॉम्प्लेक्स मत होना। नो प्रीएम्पशन का सीधा मतलब है कि जब व्हेन यू हैव रिसोर्सेस जो सिर्फ तभी रिलीज होंगे जब प्रोसेस चाहेगा। रिलीज्ड बाय प्रोसेस वॉलेंट्री। वॉलेंटरी का मतलब होता है कि भाई जब प्रोसेस की इच्छा होगी तभी रिसोर्स मतलब अपने आप को है ना, बोलते हैं ना, रिलीज कर सकता है। मतलब प्रोसेस रिलीज करता है रिसोर्सेस को। ठीक है, अब इसका कैसे मतलब समझाऊं कि मान लो एलेक्सा खुद से कमांड डिक्लाइन नहीं कर सकती मेरा। ठीक है, प्रिंटर खुद से नहीं बोल सकता कि मैं तो भाई प्रिंट नहीं करूंगा आपका, सीधी बात, मेरे पास दूसरा प्रोसेस आ रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता। उसे सुनना पड़ेगा सीपीयू की, या उसे सुनना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो रिसोर्स कैन ओनली बी रिलीज जब प्रोसेस चाहेगा।
तो इसको हम लोग इस टर्म को, ये वाली जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, इसे बोला जाता है नो प्रीएम्पशन। इसके बाद आता है होल्ड एंड वेट। तो अब आपको बोलते ना, आपको डायग्राम से ही पता चल रहा होगा होल्ड एंड वेट की सिचुएशन बन रही है। ठीक है भाई, मैंने इसको ये को होल्ड कर रखा है पर मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे रिसोर्स के लिए। नीड का यहाँ पे आप वेट भी लिख सकते हो। भाई मैं रिसोर्स R2 का वेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, फिर इसको होल्ड कर रखा है, बट P2 है ना वेट कर रहा है R1 का। तो इट्स वेटिंग फॉर है ना R1 और इट्स वेटिंग फॉर R2। तो ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन बनी। तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन आनी चाहिए हर प्रोसेस के पास। और लास्ट आ जाता है आपका सर्कुलर सेट। अब हर सर्कुलर सेट, यहाँ पे आप दिख रहा है मिनिमम सर्कुलर सेट की मैंने आपको क्या बताया, 2 प्रोसेस होने ही चाहिए। दैट्स व्हाई देयर इज अ डेफिनेशन में आपको लिखना है कि मोर देन 1 प्रोसेस जब है ना एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से कि प्रोसेसेस ने एक दूसरे के रिसोर्सेज ले रखे हैं, तब डेडलॉक की कंडीशन आई। तो इतना क्लियर हो गया, इतना हाफ ऑफ योर क्वेश्चन इज डन। अब आ जाते हैं बाकी कि हैंडलिंग टेक्निक्स क्या होती है इसकी, कि अब जो डेडलॉक हो गया है उसको हैंडल कैसे करोगे। तो अब जैसे कोई भी है ना सिचुएशन होती है, तो पहले तो आपका है ना प्रिवेंशन, कि भाई डेडलॉक को होने से ही बचाओ। ठीक है, कभी ऐसे है ना बोलते ना एक साथ प्रोसेसेस को है ना एक ही रिसोर्स पे एलोकेट मत करो, ऐसे टास्क मत दो कि जो एक ही रिसोर्स की डिमांड एक साथ कर ले। ठीक है, मतलब बोलते ना डेडलॉक की कंडीशन अवॉइड करो, यानी इन चारों में से अगर तुमने एक को भी बचा लिया तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है प्रिवेंशन टेक्निक की इन चारों में से। सीधी बात यही लिख के आना, पहले चारों समझाना और फिर यही लिख के आना कि भैया इन चारों में से आपने कोई भी एक को बचा लिया तो प्रिवेंट कर रहे हो आप। तो अगर आपको प्रिवेंशन पे क्वेश्चन आ जाए तो आप यही लिखोगे, पहले 4 बताओगे और इन चारों में से एक को भी हटा दो, योर वर्क इज डन। फिर आ जाते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। ये एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि अवॉइडेंस का क्या है, कि हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम होते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एलोकेशन बता देते हैं। ठीक है, मतलब रिसोर्स स्टेट ग्राफ होता है, रिसोर्स स्टेट ग्राफ है ना टाइप का बता देते हैं कि भाई रिसोर्सेस कहीं फंसेंगे तो नहीं जाके बाद में डेडलॉक पे। अगर आपका है ना काम में इतना सारा ले रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस ले रहा हूँ और इंस्ट्रक्शन को ऐसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो कहीं भी मेरा रिसोर्स है ना जाके डेडलॉक में तो नहीं फंसेगा। ये एल्गोरिदम्स होते हैं। आप मोस्टली है ना 2 टाइप के एल्गोरिदम्स है ना पॉपुलर हैं। एक तो आप बैंकर्स एल्गोरिदम पढ़ते हो, ठीक है, जिसपे शायद एक न्यूमेरिकल भी आया है। बैंकर्स एल्गोरिदम हो गया, और बाकी हो गया आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये अलग ही टॉपिक है ना, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी ओनली इफ इट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस पेपर। मैं आपको यहाँ पे कोई भी बोलते ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आ ही जाएगा पेपर में, भाई सबको पता है कि जब से है ना वाइस चांसलर बदला है आरजीपीवी का, पेपर के कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स कई बार रिपीट हो जाते हैं जो कभी नहीं आए। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जितना पढ़ के जा सको, जितने कंसेप्ट अपने क्लियर रख सको उतनी कोशिश करना। ठीक है, मैं एक फॉल्स कमिटमेंट नहीं दूंगी, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए कि भाई ये इतनी बार रिपीट हुए इसलिए मैं ये टॉपिक कर रही हूँ। और मैं ऐसे कोई भी टॉपिक रैंडमली नहीं बताती कि भाई जो रिपीट नहीं हुआ है कुछ ऐसा है। ओके, सो व्हाट एवर आई डू, भाई उसके पीछे कमिटमेंट रहता है कि आप पढ़ रहे हो उस चीज को। देन कम्स रिकवरी। अब भाई हो तो गया, मतलब बोलते हैं ना डेडलॉक हो गया, फिर अब मैं रिकवरी कैसे करूं। तो रिकवरी के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भाई सबको अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट ऑल प्रोसेसेस। अब सभी प्रोसेसेस को अगर तुमने अबॉर्ट कर दिया, ठीक, तो सीधी बात है सारे रिसोर्सेज रिलीज हो गए एंड दोबारा तुम है ना इंस्ट्रक्शन पास करो एक एक करके धीरे से कि डेडलॉक ना ऑकर हो। अबॉर्ट ऑल हो गया। फिर यह होता है कि कई बार हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर मैं एक प्रोसेस को अबॉर्ट करता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये P1 P2 का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने दोनों प्रोसेस को अवॉइड करने की जगह अगर मैंने एक को अबॉर्ट कर दिया, तब भी मेरी बात बन जाएगी। भाई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर मैं P2 को एग्जीक्यूट करा दूंगी। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक प्रोसेस अबॉर्ट करके भी काम बनाया जा सकता है। ठीक है, लास्ट में एक आता है कि रिसोर्सेज को एक एक करके छीन लो प्रोसेसेस से। सो रिसोर्सेज आर टेकन वन बाय वन फ्रॉम प्रोसेस, और फिर रीएलोकेशन होता है एंड देन एलोकेटेड अगेन। समझे? तो ये भी एक तरीका है। इसमें ये कैसा कंडीशन है कि अब यहाँ पे अब जो हमने बोला था नो प्रीएम्पशन, कि भाई प्रोसेस जब तक नहीं छोड़ेगा रिसोर्स है ना
बोलते ना नहीं अपने आप को रिलीज कर सकता, पर भाई प्रोसेस को कौन देता है, इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो छीन सकता है ना रिसोर्सेस, वो बोल देगा भैया ये प्रोसेस को वापस ले लिया जाए, ठीक है ये रिसोर्सेज है ना मैं सारे ले रहा हूँ प्रोसेस से, एंड देन दोबारा रीएलोकेट करूंगा सारे इंस्ट्रक्शन। तो ये तीन तरीके होते हैं मोस्ट पॉपुलर फॉर रिकवरी। लास्ट में आ जाता है इग्नोरेंस। अब आप बोलोगे इग्नोर करना, वेल इग्नोरेंस का क्या रहता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स और विंडोज, ये पहले से मान के चलते हैं कि डेडलॉक की कंडीशन कभी आएगी ही नहीं, लाइक डेडलॉक इज नॉट गोना हैपन, और इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि दे आर वेरी एडवांस। डेडलॉक इज नॉट गोना हैपन वाली कंडीशन वो लोग इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि इतनी सही पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग कर रखी इनने कि अब डेडलॉक आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम होता है, ठीक। पर अगर हो जाए इन दैट केस तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट रीबूट, वही इंडियन देसी जुगाड़ अपना, ठीक है ये बहुत ही देसी जुगाड़, भाई रिबूट कर दो, सारे ना रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली रिलीज कर दिए जाएंगे और वापस बोलते ना आप इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा आपको, तो ये देसी जुगाड़ है अपना। तो ये आपका पूरा बोलते ना मैंने बना दिया डेडलॉक पे। अब इसके बाद अगर डेडलॉक पे क्वेश्चन आते हैं तो वो अवॉइडेंस एल्गोरिदम से आते हैं और वो मैं आपको अलग वीडियो में कवर करूंगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।